everyone, राधे राधे। वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल इन माय न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वट सावित्री पूजा आप सभी को। और आज का लुक मेरा ये है, देखते हैं आप लोग। और ये देखिए, मैं रात के 2 बजे जाके अच्छे से मेहंदी लगाई हूँ। इतना ज़्यादा रात हो गया था और आर्या चले गए हैं ऑफिस, तो इस कारण से मेरा जो है ना पूजा, आर्या रहते तो होता, तो लेट हो गया है थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं, अभी भी उतना भी लेट नहीं हुआ है। तो मेरा आज का लुक देखिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं नेल पेंट नहीं लगाई हूँ, अभी लगा लूँगी, पूजा करने के बाद लगाऊँगी। तो अभी ही लगा लेती हूँ क्योंकि शाम में फिर आ रहे आएंगे तो फिर फ़ोटो सेशन करेंगे, हम लोग फ़ोटो खींचेंगे, बहुत सारा फ़ोटो लेना है और रील्स भी बनाएंगे, तो अब शॉर्ट्स भी बनाएंगे। तो प्लीज़ जाके आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कीजिएगा और आज का ब्लॉग भी वॉच कीजिएगा। और सारे छोटे छोटे कपड़े मैं रूम में ही डालती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं मिलती हूँ आप सभी से। और वंस अगेन हैप्पी वर्ड सावित्री पूजा आप सभी को। और आज का लुक मेरा कुछ ऐसा है, नीचे में ये देखिए। वैसे मैं जैसे जैसे साड़ी पहन ली हूँ और ये न्यू साड़ी है ना, तो क्या है कि थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा सा रह रहा है। और जैसे जैसे मैं पहन ली हूँ, मैं कहीं जाना तो है नहीं, घर में ही पूजा करना है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और आर्या भी ऑफिस चले गए हैं, तो मैं कहाँ जाके पूजा करूँगी, घर में ही करूँगी। तो इस कारण से कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से अब आगे चलते हैं। और अपना सारा पूजा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और वट सावित्री का पूजा हमारी तरफ में कैसे होता है वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। हालांकि अभी तक मैं पानी नहीं पी हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब आर्या आएंगे तो हमारे यहाँ पैर धोने के बाद, पैर धो के जो पानी पीते हैं ना वही पानी पीते हैं, तो वो आएंगे तो उनका पैर धो के फिर पानी पीऊँगी और उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगी। वैसे प्यास काफ़ी ज़्यादा लग गया है, धूप भी आप सब देख सकते हैं, एकदम टनटनाता हुआ धूप है, एकदम बहुत ज़्यादा धूप है। बट आर्या आएंगे तो भी पानी पी सकती हूँ। तो अब मदर इन लॉ मेरी जो है वो ऐसे ही कराई है पहली बार, और मैं हर साल ऐसे ही करते आई हूँ, तो फिर मैं इस साल भी वैसे ही करूँगी। बाकी आप लोग मेरे लुक को कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा है मेरा लुक। बाकी चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन और आज का पूजा। सबसे पहले तो पूजा मुझे स्टार्ट करना है और डाली में लेकर आई हूँ तोड़ के, और सारा सामान भी लेकर आई हूँ। ये देखिए पंखा लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ ये डाली। हालांकि कभी मुरझा गया ये, क्योंकि डाली तोड़ने के बाद ये लोग कितने दिन से तोड़ के रखे होंगे अलग से, तो मुरझाएगा ही। और पकवान वगैरह मैं नहीं बना पाई क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी आप लोगों को पकवान बनाना है मुझे। तो अभी बनाऊँगी मैं पकवान जल्दी से पूजा करके, क्योंकि आर्या आएंगे तो खाएँगे कुछ मीठा। अब मैं मिठाई नहीं लाई हूँ तो कुछ मीठा। तो यहाँ से मेरा लुक अच्छा आ रहा है, एकदम मस्त वाला आ रहा है। तो मेरा झूला लग गया है, बट झूला इतना ऊपर है कि मैं झूल नहीं पाऊँगी। तो आर्या बोले कि इसको मैं नीचे लगवा दूँगा थोड़ी देर बाद, अभी वो सरिया मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मिल रहा है। तो बेटा जी वहाँ से एक गमला लेते आइए, तो लल्ला मटका वाला लेते आइए, तो उसमें मम्मी लगा के कर लेगी पूजा। चप्पल पहन के जाइएगा, मैं बाहर में जाऊँगी तो ताम शाम पहनूँगी ना, सब कुछ मुझे देखते रहेगा। हाँ चप्पल पहन लो, वो जो गमला के नीचे मटका वाला है ना वही वाला लेते आओ। और मेरी चूड़ी देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना चूड़ी मेरी। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मेरी शादी को हो चुका है 10 साल। पता है नहीं, मैं कहीं अपने ससुराल वगैरह जाती हूँ तो बहुत लोग मुझे बताएं, नीचे वाला, उसके नीचे वाला, हाँ 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 वही रहना। दोनों हाथ से उठा के लाना पड़ेगा, भारी लगेगा ना, मिट्टी है ना उसमें, आराम से उठा के लाओ। लेते आओ, देखो ना हाथ गंदा होगा बेटा जी, कि अभी भी दिन भर लिपस्टिक पोस्ट की चलते रहती है ये वो, तो मोटी बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता मोटी डिजाइन। ये मटका भी सड़ जाता है क्या? मटका भी ख़राब हो गया है पानी की वजह से। लाओ डाली देना तो बेटा, डाली देना तो डाली, हाँ
वही डाली ना, पत्ता वाला डाली, इसमें खोल दूँगी। देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ, गड़ नहीं रहा है, बहुत अंदर करना पड़ेगा। वैसे डाली भी मुझे बहुत ज़्यादा ही छोटा मिला है, मैं क्या करूँ, डाली भी छोटा ही मिल गया, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे भी काम चलाना पड़ता है। जब कोरोना आया था लॉकडाउन में तो इसी तरह से काम चलाना पड़ रहा था सभी को, तो कभी कभी मजबूरी में ऐसे करना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पहले मैं अपने सारे भगवान जी लोग को नहला दिला लेती हूँ, उसके बाद जाके यहाँ पे बैठ के पूजा करूँगी। गेट खुले रहने देना बेटा, गेट खोल के पूजा करूँगी, क्योंकि बाहर में पूजा होता है, घर में तो होता नहीं है। बट मैं तो बाहर है नहीं, आंगन वगैरह है नहीं, यहाँ पे द्वार वगैरह है नहीं, तो फिर अब गेट खोल के ही मैं कर लेती हूँ घर में। तो चलिए पहले सारा सामान यहाँ से भगवान जी लोग को सरिया दूँ और उसके बाद जाके वट सावित्री का जो कथा जो होता है ना, वो मैं घर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक है और मुझे करने आता है। और मैं बचपन से देखिए, मेरी मम्मी भी अधिकतर मंदिर पे नहीं जाया करती थी, घर में ही कर लिया करती थी। अगर मैं भी चांस मिल जाता है तो चले जाते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी बिटिया रानी में एडिट कर रही हूँ तो चिल्ला रही है इस कारण से। और हालांकि यहाँ पे फेरी लगाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि छोटा सा डाल में आप कितना एक फेरी लगा पाओगे, तो अभी कैसे झुक के लगाओगे, स्पेस भी उतना नहीं है रूम का। और बाहर में सब कोई आते जा रहे थे, तो मैं गेट लास्ट में मुझे बंद करना पड़ा। वैसे ओपन करके ही गेट को किया जाता है, बट लास्ट में मुझे बंद करना पड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सारा सामान जो है ना वो चढ़ाई हूँ, और बैठे बैठे ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है ना, इसलिए। और थोड़ा सा अजीब सा हो गया गेटअप मेरा, कोई बात नहीं है। और पंखा से ऐसे ढक कर रखी हूँ दीपक, क्योंकि वहाँ से वो हो रहा ना, पंखा चल रहा ना, तो ये दीपक बुझने का डर है, तो इसीलिए। और एक पत्ता देखिए हमारे यहाँ ऐसे करके मैं उठा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना एक पत्ता लगा दी हूँ, और ये धागा पहन ली हूँ। बाहर आएंगे तो ऐसे मोबाइल उनका पूजा कर दी हूँ, बट घर आएंगे तो एक बार फिर उनको हवा हाँकूँगी और पूजा करूँगी। और यहाँ पे क्या है ना कि फिर अभी ये जो चूड़ी है ना, मैं दान थोड़ा सा ऐसे दो चूड़ी ना पहन लेते हैं। हमारे यहाँ जो चढ़ाते हैं ना वही वाला चूड़ी दो को हम लोग पहन लेते हैं। उसको उठा देती हूँ। और फिर जो सिंदूर चढ़ाते हैं उससे भी सिंदूर कर लेते हैं। वैसे मैं कर ली हूँ, बट और कर लेती हूँ। और जो सिंदूर से पूजा होता है ना, उस सिंदूर को ना इसमें डालते हैं, वैसे सिनोरा में डालते हैं, बट मेरे पास सिनोरा जो है ना वो नहीं है। जो चढ़ाई थी मैं जिस डिब्बी से, इस डिब्बी से चढ़ाई होती है, सारा सिंदूर मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास सिनोरा जो है ना वो है नहीं, मेरे होम टाउन में है, ससुराल में है। और ये जो बिंदी ये जो सिंदूर चढ़ाई हूँ ना, ये भी थोड़ा सा लगा के, यही वट पूजा के नीचे ही हम लोग लगाते हैं, और हल्का सा लगा के माथा पे लगाने का। हाँ, सिंदूर माथा में लगता है। हाँ, बाय 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 हल्का सा ऐसे लगा ली। अब इसको अब मैं अपने सिंदूरा में डाल लूँगी। और सिनोरा तो मेरे लिए बस यही है समझिएगी, क्योंकि सिनोरा तो मेरा वहाँ छूट गया है। वैसे मैं इस डिब्बी को जाती हूँ ना जब भी, तो लेके चली जाती हूँ होम टाउन में, और वहाँ सिनोरा में इसमें से थोड़ा सा डाल देती हूँ, सिनोरा में से फिर इसमें थोड़ा सा डाल लेती हूँ, तो ऐसे आदान प्रदान मेरा होते रहता है। तो चलिए मेरा पूजा जो हो गया ना हो गया है। और अब बज गया है 4, हमारे आएंगे तो पानी पीऊँगी, तब तक मैं उनके लिए ठेकुआ और छोले बना लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप सभी से। वट सावित्री की कथा जितने लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं बता देती हूँ कि सावित्री जो होती है वो
अपने पति को यमराज से वरदान में मांग के ले आती है। मतलब उनके जीवन ख़त्म हो जाता है, उनका आयु जो होता है छीन हो जाता है, तो उनको वरदान में फिर से यमराज से मांग के ले आती हैं। और साथ में अपने ससुर का राज्य, उनका भी नेत्र भी का जो रोशनी होता है उनके ससुर का, वो चला जाता है, वो भी मांगती हैं वरदान में। और 100 पुत्रों का वरदान मांगती है, सास ससुर के लिए भी और अपने लिए भी। तो 3 वरदान मांगती है, 3-4 वरदान शायद मांगती है, मुझे भूल गई अब एडिट करते समय, कल मैं पढ़ी थी तो। और भगवान भी उनको दे देते हैं। और सावित्री जो वट सावित्री का पूजा जो होता है ना, वो मतलब ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती जी है उनका रूप का ही पूजा होता है। तो उनका पूजा की थी सावित्री, और इस तरह से अपने पति का प्राण बचा के वापस लाएं। तो इसलिए इसका पूजा करना चाहिए। वैसे मैं इसका कहानी कहूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ। बट बहुत लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, बट इतना जान लीजिए आप लोग कि भक्त में बहुत शक्ति होता है। मतलब आप दिल से चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा से बड़ा मुसीबत भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए सच्चा रहना चाहिए इंसान को लाइफ में, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस यही है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, और जितना हो पाया ये मैं ऐसे करके शूट की थी ना, तो मैं भूल गई कि कैसे कैमरा रखते, क्योंकि प्यास भी बहुत लग गया था। और आए थे 7 बजे, और गर्मी भी इतनी तड़ाके की थी ना, मतलब सूरज भगवान तो ऐसे तप रहे थे, लग रहा था जैसे क्या ही बोलूँ मैं। राधे आप सभी को। और अभी सुबह का टाइम हो गया है, और आज मेरा पारण का टाइम है, मतलब 3 है। कल मैं ब्लॉग का एंड नहीं की थी। तो ये देखिए सुबह चाय और पकौड़ा बन गया है। चाय पकौड़ा गर्मा गर्म बन गया है। पकड़ा जाएंगे अभी, चाय बस 2 ही दिए ना, इसलिए कम दिए। 2 नहीं है, टोटल 5-6 है। तो अभी हो गया है मेरा टाइम सुबह का। चलिए तुम मच्छर मार दी। हमने लक्ष्मी जी को प्यार कर लिया। लक्ष्मी जी आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी आप तो तना गई। लक्ष्मी जी मेरी लक्ष्मी जी आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी जी सुबह आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी जी आशीर्वाद दीजिए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मे बी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। तो इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रहे मेरे चैनल को और मेरे ऊपर। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।